नमस्कार, भारत में अंशुल माथुर एकेश न्यूज नेटवर्क में स्वागत करता हूं। अभी हम जा रहे थे कहीं दूसरे गांव में, बट हमें दिखे कुछ खेतों में हमारे बुजुर्ग लोग दिखे, बाबा हैं, अंकल हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो हमने सोचा कि यहीं से कवर कर लें किसका माहौल है खेतों में। आप देख सकते हो कितना अच्छा माहौल दिख रहा है, और खेतों की तो बात ही अलग है। जब खेत है तो गाँव है। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? गजेंद्र सिंह। सर, चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? यहाँ से एसपी सिंह बघेल जी का। एसपी सिंह बघेल जी का। क्यों? उन्हें ही देते हैं हम लोग तो। क्यों देते हो? उनके काम वगैरह क्या कर रहे हैं? वो काम बढ़िया कर रहे हैं, सुनाई कर रहे हैं, गांव को रास्ता बनाते हैं, रास्ता को पैसा देते हैं तो रास्ता बनती है। तो काम मतलब सही करते हैं। उनके दो चार काम आप गिना सकते हो सर, दो जो चार आपके क्षेत्र के लिए, जो आपके गांव के लिए किए हुए हैं, और आपके क्षेत्र के हमारे गांव के लिए पानी की टंकी उन्होंने दी थी हमको, और गांव के लिए रास्ता नहीं सी रोड बनवा दिया, और सर गांव में लाइट करा दी। और सर, आपको विपक्षी पार्टी को लेकर क्या बयान है? ऐसे सपा हो गई, वो भी कह रही है हम भी हैं आगरा सीट पे मजबूत, और पूजा आरोही जी हैं बसपा से, उनके लिए क्या आपके लिए बयान रहेगा? और उनके लिए तो कोई बयान नहीं है, वो तो हमारे यहाँ कोई करते ही नहीं है कुछ। वो तो अपने अपने बाम चलते हैं। मैं हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा लोकमन नाम है। सर आप बताइए सर, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। एसपी सिंह बघेल का। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कितनी सीटें कर रहे हो 80 में से? यूपी में कितनी सीटें आ जाएंगी बीजेपी? बीजेपी की लगभग कितनी आनी चाहिए भाई? बताइए लमसम, आप अपने अंदाज से। चलो आप ये बताइए, मतलब आप कैंडिडेट को वोट दे रहे हो, या मतलब केंद्र को मोदी जी के चेहरा पे, या कैंडिडेट के चेहरा पे? मोदी जी के चेहरा पे दे रहे हैं, और इन्हों भी दे रहे हैं एसपी सिंह बघेल को। एसपी सिंह बघेल को। अरे सरकार बढ़िया चल रही है भाई, बढ़िया वो टॉप उसी को सरकार देंगे। चल रही है। रोड का तो पहले रोड न हो, रास्ता नहीं, रास्ता है ही गाँव तक की टावर। हाँ, अरे भैया जहाँ में गुंडागर्दी नहीं हो रही है उसमें गुंडागर्दी होती है। इसलिए बाबा को दे रहे हैं, इसलिए बाबा को वोट दे रहे हैं हम तो। सर आप बताइए। हम इसलिए मोदी को दे रहे हैं कि हमारे गांव में गुंडागर्दी बंद है। हाँ जी। सर, तो जनता कह रही है कि बीजेपी वादा करके भूल जाती है। 15 लाख का वादा किया था, और रोजगार देगी, उसके ऊपर आपका क्या बयान रहेगा? ना दे रही है तो है, पर नहीं, हमारी कोई वो नहीं है इसके लिए। 15 लाख का वादा किया था आप, और उसकी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो आप उसके ऊपर क्या बयान दोगे? अब जे तो बेरोजगारी तो न तो वो सरकार दे पाई, न जे सरकार दे पा रही। कई बेहू देते हैं, बाबू ने क्या कहते हैं समाजवादी पेंशन बनवा दी सबकी, और सबकी निरस्त कर दी, सबकी निरस्त कर दी। कोई सरकार कुछ नहीं करती है। इतनी है कि हमको गुंडागर्दी नहीं हो रही है, ये बहन बेटी जा रही है और गैल में लूटपाट हो रही है, ये तो नहीं हो रही है इस सरकार में। तो मतलब ये भी होना चाहिए ना, बेरोजगारी के ऊपर सोचना चाहिए। इस सरकार में तो लूटपाट, दिन दहाड़े लूटपाट हो, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। जहाँ इतना तो है, सुनवाई है रही है। इसमें तो ऐसा तो है कि सुनवाई तो हो रही है, और ना नेतागिरी चल रही ज्यादा। मतलब आम जनता है, जो गरीब लोग है, वो सुख में है इस सरकार में। बिल्कुल सुख है। क्या सर? सुख में हेरो अबे अबे जनता भाई सुख में अबे फिलहाल में। आप किसके रंग में रंग रहे हो? अबे साइकिल भाई चल रहा है तो बीजेपी में। बीजेपी के रंग हाँ में? बीजेपी। मतलब तो आप इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहोगे? बेरोजगारी वगैरह सब जितने स्टूडेंट हैं वो सारे ठलुआ बैठे हैं घर पे, वैकेंसी नहीं निकलती, जनता बोलती है, तो आप उसके लिए ऊपर? सब कहे जाता है, कोई ना सुन तुम कहे जाता है, कोई सुन तो ना ऐसा गरीब वो चाहे कोई कहे जाता है ना सुनता ना भाई। 15 लाख का वादा किया था बीजेपी ने। हाँ करो, अब करे ही तो करे ही, बीजेपी है जाए तो करे ही।
करो 10 साल से तो सत्ता में ही है बीजेपी। अभी तो कोई राशन भैया करे चाहते कह सम्मान रहे निधि दे ही रही है, सम्मान निधि दे ही रही है, और भी किसान तो ये कह रहे हैं कि राशन फ्री में दे रही कि वो राशन लोन फ्री खिला रही वो होनी है, चाहिए और माँ क्या वो। करेगी? घर घर गैस चूल्हा राशन दे रहे फ्री खिलाई रही है, घर घर गैस फ्री, चूल्हा हाँ। दे। घर घर गैस चूल्हा कर दे, पानी की व्यवस्था है गई, बिजली फ्री है गई, ट्यूबवेल फ्री है गई। सर मुझे ये बताइए, आपने जो बोला काम अच्छा किया, लूटपाट नहीं हो रही इस क्षेत्र में, इस सरकार में, और आप बोल रहे हो कि सड़क बन गई, ये बन गया, वो बन गया, आपने 2-4 काम गिरा दिए, राशन फ्री हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक एजुकेशन आपके लिए मुद्दा नहीं है, एक पढ़ाई मुद्दा नहीं है, और आपके लिए बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या? बेरोजगारी मुद्दा तो वैकेंसी लगा रही है। अब जब तो जो पढ़ेगा लिखेगा बढ़िया वही तो लगेगा, बिना दलाली के लगेगा। पहले दलाली से उसमें दलाली से लगते थे, इसमें दलाली तो नहीं है, अपने पढ़ाई लिखाई के ऊपर लगता है आप, और सबको मतलब वाई पे दे दो है। सर आपको पता है देश जात की पात से कोई मतलब नहीं दिया है। 145 करोड़ आबादी हो चुकी है, हाँ। वैकेंसी निकलती है लास्ट 250, 300, 500, 10,000, 15,000। यूपी की जनसंख्या बहुत है, तो ये कैसे बेरोजगार? आप गांव-गांव चले जाइए, कम से कम बताऊं तो 80 से 90% लोग बेरोजगार हैं। अब बेरोजगार तो सब होता ही है, मान लो बेरोजगार तो अब सबन ने नौकरी गवर्नमेंट दे देगी, सरकार दे देगी, तो फिर कहाँ से पूर्ति करेगी? तो सरकार तो वादा करती है हम बेरोजगारी को हटाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, महंगाई कम हो गई, चलिए आप यही बताइए। महंगाई तो ना कम करी, महंगाई तो ना कम करी। भैया महंगाई कम हुई, आप ही बताइए। महंगाई तो इस बीटों में खैर क्या आपके लिए ये मुद्दा नहीं रहता है, एजुकेशन वगैरह, बेरोजगारी वगैरह? जब तक देश शिक्षित नहीं होगा देश आगे बढ़ जाएगा? जो तो सबसे मेन चीज़ है ही है बेरोजगारी की। क्या राशन मेन चीज़ है? कोई मेन चीज़ ना है, राशन मेन चीज़ थोड़ी है। सबसे ज़्यादा आदमी बर्बाद हो खैर यहाँ में। निजी कंपनी, छोटी मोटी निजी कंपनी बंद है जहाँ सरकार में, गवर्नमेंट में। जब आदमी शिक्षित होगा तो उसे मतलब जो नाज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद बिल्कुल बिल्कुल छीन के लेगा अपना। बिल्कुल। जहाँ में आदमी बिल्कुल लापरवाह कर दो है, बताऊँ, आदमी जब जे 10-20 किलो नाज मिल रहा है, अब तुम्हें रोजगारी रोज मिल जाए तो तुम्हें क्या जरूरत है 10-20 किलो नाज की? एक चीज तो मिली है कि जा सरकार में जैसे कोई कत्ल केस है वो, तो वो दे के घूस और वो ठप है वो, और जा में क्या कहते हैं, जा सरकार में मतलब कत्ल केस है वो ना, गुंडागर्दी तो जा में ठप नहीं हो रहा है। सर मुझे आप ये बताएं, खोज के निकाल लिया जाता है। गुंडागर्दी जरूर कम है, लेकिन जान नुकसान बहुत बड़ा करो है। सबसे ज़्यादा गरीब पब्लिक मारी जा रही है, और काहू को कचना है रो कहूँ चले जाता हूँ, गरीब कोई नुकसान है। अगर आप मान लीजिए बीजेपी बोलती है हम 70% मतलब 70 करोड़ लोगों को वो दे रहे हैं, आवे टाइम में आदमी भिखारी बना दी। देखो किसान सम्मान निधि 2,000 रुपये दे रही है, का हैरो बात है? कचू हैरो है। 10-5 किलो राशन दे रही है, बात का हैरो है? कचू ना हैरो। तो आदमी जैसे कोड़ा डाल के बात वही है, आदमी भिखारी बनाओ। अगर आदमी कमा भी लग जाए, रोजगार मिल जाए, तो बात जा चीज़ की जरूरत ही ना है। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरी लोन को छूट कर देंगे, किसान की को कृप लोन को, केसीसी को छूट कर देंगे। और मोदी साहब कहते हैं कि हम तो छूट उतनी करेंगे ब्याज की। तो ये आप बताइए ना, ब्याज आप तो खुद की किसान करी है हैं, उन्होंने। आप तो खुद किसान है, ये चीज आप सोचिए ना। ऐसा तो जो राहुल गांधी कहते हैं छूट कभी भई है, कभी भई है, कभी नहीं भई हुई। तो सत्ता में भी तो नहीं है कांग्रेस, कभी हुई, जहाँ कभी नहीं हुई है। दिल्ली में केजरीवाल कितना बढ़िया काम चल रहा है, वहाँ तो जेल में भेज दे। 1 नंबर काम है वहाँ दिल्ली में। फिर वो गलत सलत आरोप है सब वहाँ, जेल में कर दे। आप क्या बोलोगे सर इसके ऊपर? दिल्ली में कोई गलत बात ना कर सकते उन्हें बारे में। पूरी जनसंख्या खुश है दिल्ली में, और न कोई गुंडागर्दी ना कचूना ने को हम रहते हैं, जेल में पहुँचा दे। आप केंद्र में किसको देखना चाहते हो, सरकार को किसकी? केंद्र में तो खैर यही होनी चाहिए बीजेपी। तो बीजेपी रहनी चाहिए। और यहाँ पे अपने क्षेत्र में अभी क्षेत्र में तो यही है, एसपी से जीत रहे हैं।
जो जीतेंगे जहाँ रही सीट है। यहाँ तो जीतेंगे दावा के साथ, दावा के साथ जीतेंगे यहाँ से। कितने वोटों से लगभग जीतते हो? वे कम से कम 5 लाख से जीत होगी उनकी यहाँ से। ये एरिया उन्हीं को है, 5 लाख से जीत होगी। यहाँ हारना हुई उनकी कहूँ। और सबसे ज्यादा बीजेपी ज्यादा उन्हीं के चेहरा पे वोट है, एसपी सिंह के। जहाँ बीजेपी को मैटर खत्म है, एसपी सिंह के चेहरा पे वोट है। जहाँ तुम्हें बात बताएं, बीजेपी के ही वोट ज्यादा है। अच्छा घूमे गए तो वाले वोट में है गई। ठीक है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया किसकी सीट लेकर ये यहाँ इस बूथ से तो ये बीजेपी को जिता रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को नहीं, हम एसपी सिंह बघेल जी के चेहरा को वोट दे रहे हैं। और अगले बूथ पे मिलते हैं, अगली सीट पे मिलते हैं। जब के लिए चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। और चलिए चलते हैं। राम राम जी।